हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज ढाका में मेरा ढाका में चौथा दिन है और बांग्लादेश में आज मेरा 13वां दिन है। तो मैं पहुंचा हूं बांग्लादेश नेशनल म्यूज़ियम और ये देख रहे हैं, ये नेशनल म्यूज़ियम है। और मैं आज अकेला आया हूं, दादा आज नहीं आए हैं। अच्छा हुआ, मैं अकेला चाह रहा था घूमने, लेकिन दादा काफ़ी केयर कर रहे थे कि नहीं कुछ हो जाएगा, गुम हो जाओगे, तो काफ़ी वो बोल रहे थे। बट आज मैं आया और लेकिन वो इस म्यूज़ियम के बाद जब मैं यहाँ विज़िट कर लूँगा उसके बाद फिर वो 4 बजे आएंगे और फिर उसके बाद फिर हम घूमेंगे। तो खैर वो तो आएंगे बाद में, लेकिन आज अभी हम अकेला हैं और ये जो नेशनल म्यूज़ियम है इसको हम विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपको भी अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, सामने से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये म्यूज़ियम और हम अब अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी, यानी कि म्यूज़ियम में। और नीचे जो एंट्रेंस पॉइंट है यहाँ पे अलाउ है। तो देखते हैं, ये ऊपर म्यूज़ियम में है और नीचे लेकिन मना कर रहे हैं। तो फाइनली गाइज, मैं म्यूज़ियम के अंदर एंट्री हो चुका हूँ, दाखिल हो चुका हूँ। और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये जंगल, शेर और बहुत कुछ। और गाइज बता दें कि जो म्यूज़ियम होता है वो उस कंट्री का हिस्ट्री होता है, यानी उस कंट्री में जिस कंट्री का म्यूज़ियम होता है वो वहाँ के बारे में सब कुछ उसके बारे में दिया हुआ रहता है, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल, एवरीथिंग। तो आप देख रहे हैं ये डॉल्फिन है, काफ़ी बड़ा, और ये शंख वगैरह बोल सकते हैं, समुद्री जीव। और अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। ये पंछी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का जो बांग्लादेश में पाया जाता है या पाया जाता था। बतख, तो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे वैरायटी का पंछी, मोर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, भालू और ये हाथी आ गया। तो बांग्लादेश में हाथी पाया जाता है। और ये ग्रामीण परिवेश जो आज से बहुत साल पहले या फिर अभी भी इस तरह से चीज़ें हैं। और ये बांस का बना हुआ बहुत सारा अलग अलग वस्तुएं, लकड़ी का बना हुआ वस्तुएं। और ये बड़ा सा नाव है। और जो बाकी जो नाव देख रहे हैं वो बांग्लादेश में इस तरह का बहुत सारे घर जो नाव में ही बना हुआ रहता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होने से इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, नाव में ही घर बना लेते थे, अभी भी है। और ये ज्वेलरी, इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक का, और ये क्लॉथ है। ये ग्रामीण परिवेश दिख रहा है। और अब ये बुद्ध, बहुत सारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ उसमें निकला हुआ है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ तक बुद्ध का भी धमक था, यहाँ तक पहुँच था बांग्लादेश तक उस ज़माने में। तो काफ़ी ये दिलचस्प है, क्योंकि और अब ये है वेपन्स, हथियार, जो
उस समय से लेके यानी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक इस्तेमाल जो होता है और हो रहा है, ज़्यादातर तो हिस्टोरिकल है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर का जो म्यूज़ियम है उसको एक्सप्लोर कर लिया हूँ और सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, और ये सेकंड फ्लोर का रेस्ट रूम है, यहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा थर्ड फ्लोर पे, तो 5 मिनट के बाद मैं निकलता हूँ। और ये काफ़ी अच्छे से मतलब रेस्ट रूम बनाया हुआ है, बहुत सारा सुविधा इसमें दिया गया है, फीडिंग का दिया गया है और भी काफ़ी चीज़ों का दिया गया है, तो काफ़ी ख्याल रख के बनाया गया है म्यूजियम और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलते हैं आगे थर्ड फ्लोर पर। तो अब हम और आगे बढ़ चुके हैं और ये बर्तने हैं मिट्टी का, बहुत हाई लेवल पे पकाया हुआ, और शीशे का भी बहुत सारा आइटम देख सकते हैं, शीशे का बनाया हुआ बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा, जो साइंस के लैब में बहुत सारा भी ये इंस्ट्रूमेंट बर्तन काम आता है। तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा सा, और देखने में भी बहुत सुंदर है। एक शैतान बच्चा बहुत आवाज़ कर रहा है, हल्ला कर रहा है, बट कोई नहीं। आगे हम और भी बहुत कुछ देखेंगे जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये कपड़े अलग अलग समुदाय का भी बोल सकते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये कलाकृतियाँ कपड़े पर ही, तो काफ़ी शानदार है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। और ये राजा महाराजा का सोफ़ा सेट वगैरह है। तो गाइस जिस तरह से है देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े सोफ़ा सेट इस तरह से पहले ही हुआ करता था, अभी भी लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी तो बोल सकते हैं कि लोग हैं ही राजा महाराजा, लेकिन अलग तरीके से उसका नाम बदल चुका है, कारपोरेट या पूंजीपति बोल सकते हैं। और ये पेंटिंग है, पेंटिंग घर में हम पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर सुंदर, ये तो नेशनल पेंटिंग है और आगे और भी इंटरनेशनल लेवल का पेंटिंग भी इस म्यूज़ियम के अंदर में रखा गया है। तो ये म्यूज़ियम, और अब हम पॉलिटिकल जो बांग्लादेश के रहे हैं वो उनका प्रेजेंस है, पॉलिटिक्स 1971 का युद्ध के बारे में भी दिखाया गया है और भी चीज़ें दिखाया गया है। तो गाइस वही बोल सकते हैं कि 1971 में जो युद्ध में इस्तेमाल हुआ है या जिस तरह से लोग फेस किए हैं प्रॉब्लम, वो सब चीज़ों को दर्शाया गया है यहाँ पे इस म्यूज़ियम में, बिल्कुल साफ पिक्चर के माध्यम से भी दिख रहा है। और जो जो हथियार लोगों ने कब्जा कर लिया, छीन लिया है और मार गिराए थे जो हेलीकॉप्टर वगैरह, वो सब का भी इस म्यूज़ियम में रखा गया है। तो आप देख रहे हैं पीड़ा, ये एयर फाइटर जेट जो है उसको मार गिराया गया था। तो बिल्कुल पिक्चर में सीधे क्लियर दिख रहा है। और भी इंटरनेशनल जो चीज़ें हिस्टोरिकल जो रहा है, लाइक जर्मनी जो हिटलर का, उनका भी इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। देखिए जो भी मारे गए हैं लोग, उनका ये सब कंकाल वगैरह और भी चीज़ें हैं। ये तो 1971 का और बोल सकते हैं 1947 का भी, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा है और एक दिन में यहाँ पे समझ में नहीं आ सकता है। अगर म्यूज़ियम घूमना है तो आपको बार बार यहाँ पे आना होगा और बहुत ज़्यादा समय देना होगा, 1 सप्ताह समय देना होगा, तब अच्छे से म्यूज़ियम को हम समझ सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी हम समझ सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये देख सकते हैं साइकिल कितनी पुरानी है। तो आप देख रहे हैं
और ये है 3rd फ्लोर का लाइब्रेरी। यहाँ पे मैप पूरा अलग अलग जगह का और पेंटिंग और पूरे वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है इस एक कंकाल। और यहाँ पे देखिए सीधे मुझे दिख रहा है कि हिटलर का कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जो उस भाषण में इस्तेमाल करता था उसका दिखाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोगों को, जनता को मोबिलाइज करता था अपने भाषण में, अपने शैली से, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बहुत कुछ इस म्यूज़ियम के अंदर में है। और ये जो 3rd फ्लोर है, इंटरनेशनल लेवल का जो पॉलिटिक्स है या हिस्ट्री है वो सब चीज़ें। तो ये है गाइज। और अब हम इस म्यूज़ियम से निकलते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का पेंटिंग है, जो भी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का है। लाइक मोनालिसा, ये सब चीज़ें है। तो फाइनली गाइज अब इस म्यूज़ियम से मैं अब निकलूँगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और ये म्यूज़ियम सिर्फ 5 बजे तक स्टार्ट रहता है। तो अब टाइम हो चुका है, तो अब हम निकल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।